कलाम की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल आज जो था, प्लान ये था कि गीत जो है वो सिर्फ एक ही गाया जाए, क्योंकि आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। हमेशा इंपॉर्टेंट ही खुदावंद का कलाम ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज कुछ अलग है। आज खुदा की हम लोग बात कम करने वाले हैं और उस मूजी को पकड़ने वाले हैं जो कि खोला बब्बर की मानिद जो है वो अपना शेर शेर की मानिद मुंह को खोल के हमें फाड़ने के लिए घूम रहा है। तो प्लान ये था, लेकिन वो इबादत करते करते आपको पता है कि खुदावंद का रूह जैसे गाइड करता है, सारा कुछ हमारा प्लान नहीं होता। तो आइए जी, मैं आप सबको एक दफ़ा फिर से फजल बिशारती ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद करता हूँ। अभी हम अपने दूसरे सेशन की तरफ, जो कि खुदावंद की आवाज़ है, उसकी तरफ बढ़ते हैं और हम खुदावंद की आवाज़ सुनते हैं। अगर किसी को भी खुदा का रूह गाइड करता है, तो वो एक हवाला पढ़ सकता है तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। मरकस 5 बाब और उसकी 2 आयत से लेकर 10 आयत तक। मरकस 5 बाब 2 आयत से लेकर 10 आयत तक, जिस किसी को भी खुदा का रूह गाइड करता है। मैं पढ़ूं जी? जी प्लीज प्लीज। अच्छा जी। मरकस 5 बाब उसकी दो दो आयत से 2 आयत से 10 आयत तक। जी। सबको सलाम। और जब वो कश्ती से उतरा तो फिल फोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तय पत्थरों से जख्मी करता था। जी, यहाँ तक बस। जी, आगे 10वीं आयत भी पढ़ दे प्लीज, 10 तक। 6, 7 और 10 भी। जी प्लीज। जी जी। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह, इस आदमी में से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन जी, खुदा उनका शुक्र हो। सिस्टर, आपने बड़े ही खूबसूरत तरीके से पढ़ा है और आई वुड इनकरेज एवरीबॉडी के प्लीज, जो तलावत सिस्टर ने की है एक स्टोरी टेलिंग की तरह, ये एक आर्ट है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। थैंक यू। तो मतलब ये बड़ा अच्छा आपने पढ़ा है, क्योंकि पढ़ने से जब समझ आता है ना तो वो अच्छे तरीके से होता है। जी जी, थैंक यू सो मच जी। बरकत है जी। तो आज का जो टॉपिक है वो है, क्या खुदा ने बदी को पैदा किया? ये टॉपिक जो है ये दरअसल शायद आपको कुछ लोगों में से पता हो, मैं काफ़ी गैर मज़ाहिब से और जो है वो मतलब दोस्त है, सर्कल है ऐसा कि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, बड़ी फ्रेंडली सी डिबेट होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे से सवाल पूछे जाते हैं, हम उनकी किताबों में से पूछते हैं, वो हमारी किताबों में से पूछते हैं। सवाल ये आता है कि क्या खुदा ही बदी को बनाने वाला है? क्योंकि गॉड इज़ गुड, और जब वो गुड है तो फिर बुराई उसमें से कैसे निकल सकती है? बड़ी सारी मिसालें हैं, आगे जाके वो आपको मिलेंगी। फिर जो सबसे जो मज़े की बात की, वो एक मजाक था, लेकिन वो मजाक जो है वो बड़ा सीरियस हो गया। कहता है कि मेरा दोस्त कहता है, यार शैतान ने ना ਤੁਹਾਨੂੰ भी दाल आ जाना है। पंजाबी शायद आपको समझ ना आ रही हो, शैतान आपको भी जो है वो दगा दे जाएगा आखिरी दिन। हमने पूछा कैसे? अच्छा, ये दोस्त जो है वो साइंस को मानने वाला है, ये खुदा को नहीं मानता। पाकिस्तानी है लेकिन ये वहीं पे रह के खुदा को नहीं मानता। और हाँ जी, साइंस जो है वो खुदा को नहीं मानती है, लेकिन अम, जी, तो दोस्त कहता है कि शैतान आपको दगा देने वाला है। वो तो दगा दे ही रहा है, लेकिन एंड पे और भी बड़ा धोखा होने वाला है। हमने पूछा क्या? वो कहता है कि जब क़यामत होगी ना, आप लोग कहते हो, तो तब ऐसा होगा कि आप लोग जो है वो
हिसाब दे रहे होगे जन्नत का दोजख का, जैसे भी है। मुस्लिम भी फ्रेंड वहां पे बैठे हैं, और शैतान आएगा। शैतान आपके जो है वो खुदा से मांगेगा माफी, क्योंकि जब कोई उससे माफी मांगता है तो वो माफ कर देता है। तो जनाब वो जन्नत में चला जाएगा, और आप जो है वो दोजख में फंसे रह जाएंगे। अच्छा, मजाक बात जो है, मजाक की है, लेकिन बात को झुटलाया नहीं जा सकता। खुदा माफ भी करने वाला है। शैतान इतना होशियार है कि वो माफी मांग भी सके। तो हम इसका जवाब बाइबल मुकद्दस से कैसे देंगे, और खास तौर पर कि बदी जो है वो क्या खुदा ने बनाई है। तो इसका जवाब इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि आजकल दौर बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा है, और तेज़ दौर की सबसे जो तेज़ बात और बुरी बात ये होती है कि चीज़ें जो हैं वो इतनी तेज़ी से जाती हैं कि आप चीज़ों को कैचअप चीज़ों के साथ कैचअप नहीं कर पाते हो। और जब नहीं कर पाते आप, चीज़ों से कट जाते हैं, कलाम से कट जाते हैं, और फिर जो है दूर होते होते हम बहुत ही दूर चले जाते हैं। एट द एंड क्या होता है, खुदा में और हम में जो दूरियां हैं वो बनी रहती हैं, अगर इन चीज़ों का जवाब पता ना हो। और एक हल्की सी ठोकर भी ईमान के लिए जो है वो बहुत बड़ी कह लें कि चोट साबित हो सकती है। सो इस ठोकर से बचने के लिए आज का जो है वो कलाम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यीशु मसीह और बदरूहों को। जब भी खुदावंद यीशु मसीह का बदरूहों के साथ एनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ, तो एक बात हुई। यहाँ पर ग्रासीनियों के इलाके की बात हो रही है। ये दरअसल उस रात के बाद का वाक़या है जब खुदावंद ने बारिश और तूफान को डांटा था। शागिर्द पहले ही डरे हुए थे। जाहिर है बारिश और तूफान में से रात को आए, वहां पे कौन सा मोटर वाली बोट्स थी, ठीक है। तो बोट चलाते चलाते थक हार कर वो एक किनारे पे पहुंचते हैं, और जनाब वहां से एक ऐसा बंदा भागता हुआ आ रहा है जो नंगा है। अच्छा, वैसे ही कोई नंगा शख्स भागते हुए बंदे पर खौफ तारी हो जाता है। सही है जी, आज के दौर में भी नंगा कब्रों के अंदर से वो भी आ रहा है। अभी आप इसको पिक्चराइज करके देखें, नंगा कब्रों के अंदर भागता हुआ आपके पास आ रहा है, और वो बंदा कोई साफ दिखने वाला बंदा नहीं है, कपड़े उसके तन पर नहीं है, गलाजत से भरा हुआ है, और जंजीरों के साथ उसको जकड़ा गया था। उसने जंजीरें भी तोड़ दी हैं, इतना ताकतवर, पत्थरों के साथ खुद को जख्मी करने वाला, लोगों को जख्मी करने वाला। तो ये टेरर देखें कि कितना टेरर है वहां पर। खुदावंद के आगे आकर क्या कहता है कि ए खुदा ताला के बेटे, ए खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम। अच्छा, खुदावंद को कोई इंट्रोडक्शन नहीं, खुदावंद बाइबल मुकद्दस ये नहीं बताती है कि खुदावंद ने कोई इंट्रोडक्शन दिया, वहां पे कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह को बखूबी तौर पर जानता है। ये आपने बड़ी दफा ये चीज पढ़ी है, लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, शायद ही कभी सुना हो। प्लीज मेरे साथ जो है वो और खुद के साथ जो है वो ऑनेस्ट रहिएगा, अगर आपने पहले ये कभी सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ। फिर मुझे तुझसे क्या काम, हमें तू अजाब में पहले ही डालने आ गया। अच्छा, ये अजाब वाली जो बात है ये इस सिर्फ लश्कर ने नहीं कही, पहले भी बदरूहों ने, जो जो डीमंस थे वो कह चुके थे कि वक्त से पहले ही अजाब में डालने आ गया। तो वी सी दैट कि इनको उस टाइम जो शागिर्द थे उनसे भी ज्यादा नॉलेज था। बाद में ऑफकोर्स शागिर्दों को ज्यादा नॉलेज मिला है, वो एक अलग बात है, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को पहचाना है। लेकिन इनको तब भी खुदा यीशु मसीह की पहचान थी, जब शागिर्दों को भी नहीं थी, जब किसी को भी नहीं थी। तो फिर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि नाम क्या है, वो अपना नाम बताता है, लश्कर। लश्कर लश्कर जो होता है वो बेसिकली रोमन आर्मी के एक जत्थे को कहते हैं, तो वो हजारों की तादाद में भी हो सकते थे। अच्छा, अगर लश्कर एक बंदे के अंदर है तो जाहिर है आपस में बातचीत भी होती होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती होगी, यार है कड़ा बंदा आ गया, ये देखो माफी मांग लो। ठीक है, तो ये नहीं लिखा हुआ कि उसके अंदर से एक आवाज आई थी कि नहीं इसको भी पत्थर मारो, नहीं, माफी उस सब ने मांगी थी। ठीक है जी। तो इसका मतलब सारे इस बात पर मुत्तफिक थे कि वो खुदावंद का फर्जंद है, वो खुदा ताला का बेटा है, वो अजाब में डाल सकता है, उनको वक़्त का पता था, और उसको उनको उसकी सारी जो है वो ताकतों का पता था। फिर क्या होता है, फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। अच्छा, लश्कर होते हुए भी तरले, मिन्नता, माफी थी आगे का, माफी मांगी जा रही है खुदा यीशु मसीह से। और माफी तभी कोई मांगता है जब
उस अगले बंदे की अथॉरिटी का पता होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा में यीशु मसीह की अथॉरिटी और लश्कर को क्या पता था वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, उसको क्या क्या पता था। और मजे की बात है कि उसने आकर उसे सजदा भी किया, ये भी लिखा हुआ है इसी आयत में, आपको मिलेगा यहां पे लिखा हुआ। तो बदरूहों को बखूबी तौर पर, ना कि सिर्फ इन बदरूहों को बल्कि दूसरी बदरूहों को भी बखूबी तौर पर यह पता था कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, इवन कि उसको आकर सजदा भी करते हैं। ठीक है जी। तो ये बड़ी एक शॉकिंग बात है कि बदरूहें भी खुदावंद यीशु मसीह को, ये नहीं है कि उसके सामने अकड़ कर खड़ी हो गई, नहीं ऐसी बात नहीं है, उसको सजदा भी किया। वो कहाँ से आया है, जाहिर है खुदा ताला का फर्जंद अगर कहा तो उनको पता था कि वो कहाँ से आया, वो क्या कर सकता है, और ये वक़्त कौन सा है और वो वक़्त कौन सा है उनको बखूबी पता था, जो कि शायद उस वक़्त जो है वो शागिर्दों तक को ना पता हो। आगे आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ, क्योंकि बातें बड़ी ज्यादा आज करने वाली। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उन्होंने वो नहीं मांगा जो उन्हें मांगना चाहिए था। क्या मांगा जी उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज और हमें उस सूअरों के गोल में जाने दे। अच्छा, उनको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, उनको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी क्या है। वो उस शख्स से बात करते कर रहे हैं, ठीक है जी, जो ये कह सकता है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। आमीन जी। उनको पता है ये सारी चीजों का, लेकिन वो ये नहीं मांगते, वो दौलत नहीं मांगते हैं, क्योंकि अगर दौलत होती तो वो किसी दुकान को जाकर लूट लेते। वो कपड़े नहीं मांगते हैं, वो शख्स तो पहले ही नंगा घूम रहा था, उसे कपड़ों की शायद जरूरत नहीं थी या उसे कपड़े अच्छे नहीं लगते थे। उस लश्कर ने जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से काम नहीं मांगा। काम का मतलब ये कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि खुदावंद है मैंने खेत च ना काम लवा दो प्लीज, ऐसे नहीं कहा उसने, क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी। उसने खुदावंद यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि खुदावंद तुम्हारी मेहरबानी, मैं बड़ी देर तक फिरना पे मेरा कोई रिश्ता करवा दो। ऐसे ही है ना, जब किसी बंदे को होता है, कोई बंदा कुछ भी नहीं कहा, ना उसे किसी माँ की परवाह, ना बाप की परवाह, ना किसी और की परवाह, उसे सिर्फ एक चीज फायदा दे सकती थी। और यही बात मैं कहने वाला था, कि कह रहा था कि शायद आपके लिए ये बात जो है वो नहीं हो। उसे पता क्या एक चीज फायदा दे सकती थी, और वो जो चीज थी फायदा देने वाली, वो थी मौफी। क्योंकि वो उसके सामने खड़े थे, जो ये सिर्फ जुबान से कह देना कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, तो चारपाई उठाकर जो है वो चटाई उठाकर जो है बंदा चलने फिरने लगता है। आमीन जी। तो उनको पता होने के बावजूद उसने गुनाह माफी नहीं मांगी है, उसने कहा है कि मुझे जो है अपने से दूर भेज दे, मैं तुझे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा ही है, मुझे दूर कहीं पे सूवरों में भेज दे। बाद में जो सूवर जो मर गए वो एक अलग बात है, उसकी एक अलग जो है वो कहानी है, बात है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे खुदावंद का कलाम जो है, खुदावंद का कलाम इसके बारे में मजीद जो चीजें कहता है, लेकिन उससे पहले इस माफी को ना मांगने को प्लीज आपने याद रखना है। ये हमारा पहला आज का पॉइंट है कि शैतान जब खुदावंद यीशु मसीह के सामने आता है तो वो माफी का, उसको पता है कि ये माफ कर सकता है, लेकिन वो माफी नहीं मांगता। सबसे पहली बात ये है, और यही बात जो है हमें इस बात का जवाब देगी कि क्या खुदा ने बदी को पैदा किया है या नहीं। ठीक है जी। पहली बात हमारी आज क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि बदी, गुनाह या बुराई होता क्या है, बदी किसको बोला जाता है। अगर मैं ये आपसे कहूं कि एक बच्चा जो है वो पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि ट्यूशन गया या किसी काम गया या स्कूल गया, तो वो स्कूल बंक करके क्रिकेट खेलने चला गया, घर आके झूठ बोलता है, माँ पकड़ लेती है, माँ मारती भी है कभी कभी, या बाप पकड़ लेता है, या ऐसा कुछ होता है। तो ये भी एक अपने में बदी है। फिर एक दुकानदार है, उसके पास जो है वो बड़ी अच्छी दुकान है, लेकिन उसने क्या किया हुआ है, स्केल जो होता है, जो तराजू है उसका, उसने 10 ग्राम का उसके नीचे चुंबक लगाया हुआ है। और जब भी वो कोई चीज तोल के देता है, चीनी हो, दाल हो, जो भी हो, तो वो 10 ग्राम जो है वो कम बेचता है। देखने में ये भी एक बदी है। तालिब इल्म, फर्ज करें कि उसको अपनी पॉकेट मनी के लिए पैसे मिलते हैं और अच्छे खासे मिलते हैं,
वो स्टडी नहीं करता, और वो दूसरे जो है वो तालिब इल्मों को पैसा खिलाकर वो कहता है मुझे बस ना यार ये पेपर मेरा कटा दे, ठीक है जी मुझे पेपर में पास करवा दो। आगे बढ़ते जाएं, रिश्वत लेना आ जाता है कि एक बंदा दूसरे से रिश्वत ले रहा है, अपनी अपने शोहर को या अपनी बीवी को नीचा दिखाना, शोहर बीवी को जो मारता है वो बदी में आ जाता है। एक जो गलत आदमी है, शराबी आदमी है, वो अपने घर की चीज़ें या नशे में जो है वो बर्बाद कर देता है, ये बदी है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ गरीबी तक बदी नहीं है, आगे बढ़े तो और भी बड़े बड़े काम हो, जितनी ज्यादा पावर उतनी जो है वो बदी आपको मजीद जो है वो पकड़ सकती है। सूट बूट पहने बंदा एक ऑफिस में, एसी लगा हुआ है, बाहर किसान जो हैं वो जनाब गर्मी में काम कर रहे हैं, वो एक साइन करने से किसानों का हक मार सकता है। उनके जो होते हैं अलॉटमेंट होती है उन्हें, उनका जो हक है वो किसी और को दे सकता है। तो ये सूट बूट पहना हुआ बंदा हो गया। फिर मुल्की हिसाब में आ जाएं कि मुल्की जो हैं मामलात हैं, उनमें अगर कोई गलत फैसला होता है तो जंगें शुरू हो जाती हैं, और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और जंगों में ऐसी ऐसी बुरी चीज़ें होती हैं जिनको सोचकर एक दफ़ा बंदा हिल जाता है। तो ये सारी जो हैं बदी 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 को कंटेन करती हैं, चीज़ें बदी को रखती हैं। लेकिन सिर्फ इंसानों में नहीं है ये मुख्तलिफ चीज़ों में भी आ सकती हैं। इवन बीमारियों को भी जो है वो एक बदी का नाम दिया जा सकता है। कि एक शख्स को आप मिलने जाते हैं, वो डेथ बेड पे है, और वो शख्स की जो बहन है वो आपके गले लग के रोती है, और वो मतलब पूछती है कि खुदा ने ऐसा क्यों कर दिया मेरे भाई के साथ। जाहिर है पेन में बंदा हो तो वो गिले शिकवे करता ही है। हमारे पास जो है वो बड़ी मिसालें हैं, बाइबल मुकद्दस में बड़ी मिसालें हैं गिले शिकवों की। तो वो गिला करता है कि खुदा ने मेरे भाई के साथ ही ऐसा क्यों किया, अभी यंग है 18 साल का है, तो क्यों ऐसा हुआ। तो उसमें हम क्या जवाब देंगे कि ये खुदा का प्लान था, मतलब कि उसके भाई को कैंसर होना, उसका दर्द में रहना, ये सारा कुछ खुदा का प्लान था। मतलब कि खुदा जो है वो उसे मार रहा है, ये उसे बात कभी भी तसल्ली नहीं देगी, और ये बात उसे कभी भी खुदा के नज़दीक नहीं लेके आएगी। फिर मौत होती है, मौत सारी चीज़ों में आती है। तो क्या मौत भी एक बदी ही है? इतना मैं कह सकता हूँ ये बदी की वजह से आई है। खुदावंद ने जब दुनिया तश्कील की है, तब मौत बाय डिज़ाइन दुनिया में नहीं थी। खुदावंद ने क्लियरली ये कहा था, अगर तूने ये फल खाया तो तू मरा। ठीक है जी। तो ये एक शर्त में आता है। तो लेकिन मजे की बात यह है कि सारी चीजें जो हैं ये बदी नहीं है। क्योंकि अगर मैं फर्ज करें आपसे पूछूं कि पानी क्या होता है जी, जैसे हम बदी का पूछ रहे हैं बदी क्या होती है, मैं पूछूं पानी क्या होता है, तो क्या आप बोलेंगे दरिया पानी है, समुंदर पानी है, ग्लास पानी है, या फिर जग पानी है, या फिर जो और भी नहर पानी है, या कोई गंदा नाला पानी है। आप ये नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि जनाब पानी तो पानी है, ये पानी पड़ा हुआ है। दरिया तो उसे कंटेन करता है। तो उसी तरह ये सारी चीजें जो हैं, अगर वो बच्चा हो, दुकानदार हो, या जो भी हो, ये तो बदी को कंटेन करने वाली है, रखने वाली है। ये खुद बदी थोड़ी है। ठीक है जी, आमीन जी। आगे बढ़ते हैं फिर। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो दोबारा शेयर करूंगा आपसे। तो खुदावंद जो है, ये चीज आपने दूसरी चीज याद रखनी है कि बदी और जो बदी को कंटेन रखने वाली, बदी को करने वाली चीजें हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। फिर खुदा की बात करते हैं कि खुदा जो है वो बेसिकली बदी को देख भी नहीं सकता। खुदा की आंख गुनाह को देख नहीं सकती, तो फिर खुदा की आंख गुनाह को देख नहीं सकती, तो फिर गुनाह बना कैसे सकती है, फिर बदी बन कैसे सकती है। ये सारे सवालात का जवाब हमें बड़ी इजीली जो है वो आगे मिलता जाएगा। परेशान नहीं होना, प्लीज मेरे साथ रहिएगा बस। और दूसरे नंबर पे खुदा की जात जो है वो कभी भी बदलती नहीं है। खुदा तो ला तब्दील खुदा है, खुदा अटल खुदा है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें कभी ना टलेंगी। तो खुदा ये थोड़ी कह सकता है कि ये मैंने चीज बनाई है लेकिन इसको तुम फॉलो मत करना। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और फिर जो मेन जो अम, अम, हमारी जो मिसकंसेप्शन है, और ये बड़ी जरूरी है डिस्कस करना।
मेन जो बात है कि खुदा की ज़ात तो सब कुछ कर सकती है, तो वो तो हर चीज़ पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकती है, तो ये सारी बातें उस तक की हैं। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि अगर खुदा की ज़ात सब कुछ कर सकती है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या खुदा की ज़ात गुनाह कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या खुदा के साथ बदी कर सकती है? नहीं कर सकती। जो वो कर नहीं सकता, वो बना कैसे सकता है? आमीन जी। ये सबसे बड़ा जो है वो आर्ग्यूमेंट है। और अगर मतलब उस शॉपकीपर की मिसाल ली जाए जो कि चीज़ों को बेचता है, और जो चीज़ों को जो है वो 10 ग्राम जिसका दाल लगाता है, उसके बारे में, हालांकि 10 ग्राम के बारे में खुदावंद का कलाम फरमाता है कि दगा के तराजू से खुदावंद को नफरत है। यहाँ पे नफरत लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि पसंद नहीं है। पसंद नहीं होना एक बहुत छोटी बात है, नफरत होना एक बहुत बड़ी बात है। नफरत एक बहुत बड़ा लफ्ज है खुदा के लिए। खुदा जो खुद मोहब्बत है, वो किसी चीज से नफरत कैसे कर सकता है? क्योंकि वो खुद मोहब्बत है, वो मोहब्बत रखता नहीं है। एक मोबाइल फोन जैसे मेरे पास है, खुदा के पास इस तरह की मोहब्बत नहीं है कि जब चाहा रख दिया, जब चाहा उठा लिया। नहीं, खुदा खुद मोहब्बत है। तो नफरत जब वो करता है किसी चीज से, तो वो चीज प्योरली जो है वो इविल होनी चाहिए। तो दगा के तराजू से, हालांकि छोटी सी चीज है, नफरत है, लेकिन पूरा भाट उसकी खुशी है। अच्छा, इस सिर्फ जुमले में ना हमें सारी बात की समझ आ जाती है कि हो क्या रहा है। उस बच्चे के पास हुनर था, उस शॉपकीपर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस शख्स के पास अपने घर की जिम्मेदारी थी, जो साइन करने बैठा है उसके पास कोई ना कोई तोहफा था, किसी ना किसी के पास कोई ना कोई नेमत थी। लेकिन अगर वो नेमत जाती रहे या खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं होता कि नेमत जो है वो खत्म ही होगी, वो उल्ट हो जाता है, वो बदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो खुदा की दी हुई चीज जब उल्टी तरह से काम करती है, तो वो बदी है। फिलहाल के लिए इतना याद रखें, आगे जो है ये बात मजीद कलाम से जो है वो हम लोग क्लियर करेंगे। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो याकूब में लिखा हुआ है, कि हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। मतलब कि तब्दीली है ही नहीं है, साया है ही नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि बड़ी जबरदस्त जो है वो याकूब बात लिखते हैं, ये वन ऑफ माय फेवरेट जो है वो वर्स है। क्या चश्मा एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी दे सकता है? बड़ी बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पे। और फिर आगे इसी बात को बढ़ाते हुए लिखा हुआ है कि क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो खुदा से बदी कैसे निकल सकती है? ठीक है जी। तो फिर और भी मतलब खुदावंद जो हैं अपने कलाम में मजीद इन चीज़ों का जिक्र करते हैं कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं है। ये यूहन्ना जो है वो लिखते हैं। अभी एक दो मिसाल को देखते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर अपनी दूसरी बात लेकर जाएंगे। पहली बात जो हमने ली थी, वो वो ये थी कि जो शैतान है वो माफ़ी नहीं मांगेगा कभी भी। दूसरी बात अभी हम जो लेने वाले हैं वो ये है, एक मिसाल से पहले, खुदा ने हमें एक चाकू जैसी नेमत दी। मैं हर एक चीज को नेमत कहूंगा। चाकू नेमत है, कपड़े नेमत है, हर एक चीज नेमत है। वही चाकू जो है अगर सर्जिकल नाइफ हो, तो इंसान को काटता भी है, उसका खून भी निकालता है, उसको दर्द भी देता है, उसका जिस्म खोल देता है, लेकिन उसको जो हाथ हैं वो ठीक कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इंटेंशन जो है यहाँ पे डिफरेंट है। फिर उसको बंद करके सिया जाता है और ऑपरेशन करके एक शख्स को चाकू जो है वो बेसिकली बचाता है। लेकिन वही चाकू अगर किसी कातिल के हाथ में हो, तो वो किसी को कत्ल करेगा, किसी को मारेगा, किसी को जख्मी करेगा। इंसान वही, चाकू वही, स्टील वही, औजार वही, वक्त भी सेम हो सकता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जान बच सकती है या जान ली जा सकती है, एक ही तरह की चीज़ों से। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर खुदावंद की तरफ से हैं, इसमें एक और बात ऐड करता चलो कि जब खुदावंद ने सब कुछ बनाया था पैदाइश में, खुदावंद ने कहा था, कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। खुदा ने ये नहीं कहा कि ठीक ही है।
खुदा ने ये नहीं कहा कि थोड़ा ठीक है, थोड़ा बस ऐसे ही है। खुदावन ने कहा अच्छा है, सारी की सारी चीजों को। और एक दफा नहीं कहा, कई दफा कहा, हर चीज के बनाने के बाद कहा खुदा, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। तो अगर खुदा जो है वो अच्छा बना रहा है, वो बदी को कैसे बना सकता है? तो ये सारी बातों से हमें यही पता चलता है कि खुदा ने बदी को नहीं बनाया। पहली बात कि शैतान माफी नहीं मांगता, दूसरी बात खुदा ने बदी को नहीं बनाया। अब मैं थोड़ा सा तेज जो है वो आगे बढ़ूंगा, क्योंकि टाइम को हमने मद्देनजर रखना है। अभी उस पहाड़ी पर जाने से पहले जहां पर जो है वो शैतान और खुदावंद यीशु मसीह खड़े थे, या जहां पर वो शख्स जिसमें लश्कर था, उस पर जाने से पहले एक छोटी सी बात। मती बाब 12 और उसकी जो है 31 और 32 आयत। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए कि मैं तुमसे कहता हूं कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफर वो रुए हक में, जो कुफर रुए हक में हो, वो माफ ना किया जाएगा। फिर आगे लिखा है, जो कोई रूल कुद्दस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा, वो उसे माफ ना की जाएगी। तो माफी सारी चीजों की है, एक चीज की माफी नहीं है। और वो माफी जो नहीं है, वो है अगर रूह के खिलाफ गुनाह किया हो। पहाड़ी की तरफ देखें, वो जो लश्कर है उसमें, उसने ऐसा क्या किया था, कैसे उसने गुनाह किया था, ये बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी जानने वाली है। पहले नंबर पे तो देखते हैं कि खुदा का रूह जो क्या है, और रूह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खुदावन ने क्या किया। खुदावन जो है, खुदावन यीशु मसीह, यूहन्ना 4 बाब और उसकी 24 आयत में कहते हैं कि खुदा रूह है। मतलब जब हम रूह की बात करते हैं, रूह कुद्दुस की बात करते हैं, तो खुदा ही की बात करते हैं। और ज़रूर है कि उसके परस्तार उसकी रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। फिर रूह को जो है यसाया नबी बयान करते हैं। मैं इसके बारे में फजल बिशारती ग्रुप पे पहले से एक मैसेज दे चुका हूँ, बड़ा डिटेल मैसेज था वो, कि रूह कुद्दुस और खुदा जो है वो एक कैसे हैं। तो हमें जो है वो यूहन्ना की जो यूहन्ना आरिफ है उनकी बदौलत हमें मिलता है कि खुदावंद की 7 रूह हैं। 6 का जिक्र यसाया 11 बाब और उसकी 2 आयत में हुआ है। और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत की रूह, फहम की रूह, मसलहत की रूह, कुदरत की रूह, मार्फत की रूह और खुदावंद के खौफ की रूह। और फिर यूहन्ना जो हैं अपने खत में कहते हैं कि मोहब्बत की रूह। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स हो जो कि ये कहे कि यार इल्म जो है ना वो बुरा है? कोई ऐसा शख्स है जो कि काउंसलिंग को गलत कहे? ये तो कह लें कि चांद की तरफ थूकने वाली बात हुई। ऐसा ही है ना जी? अगर मैं कहूं कि यार इल्म अच्छा नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मुझे उसको बुरा कहने के लिए भी इल्म की जरूरत होगी। अगर मैं कहूं कि हिकमत अच्छी नहीं है, मुझे हिकमत का पता होगा तो मैं उसको कह सकता हूं कि हिकमत अच्छी नहीं है। मतलब इसका ये हुआ, जो कि खुदा के रूह के खिलाफ जो गुनाह करता है, वो हिकमत को बुरा कहता है, वो फहम को बुरा कहता है, वो मसलहत को बुरा कहता है, वो कुदरत को बुरा कहता है, वो इल्म को बुरा कहता है, खुदावंद के खौफ को बुरा कहता है, वो मोहब्बत को भी बुरा कहता है। और जो इन चीज़ों को बुरा कहे, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और मज़े की बात है कि उसने भी ऐसा किया था जो कि अज़ल से कातिल है, जिसका खुदाम यीशु मसीह जिक्र करते हैं कि तुम जो काम करते हो, तुम काम जो करते हो अपने बाप की तरह करते हो, तुम कातिल हो और उसके फर्जंद हो जो कि शुरू से ही कातिल है। उसने भी यही किया था, खुदावंद के हजूर खड़ा रहा और उसने वही किया, खुदावंद को जानते हुए कि वो हिकमत है, वो फहम है, वो इल्म है, उसका इनकार किया। उसको कहा कि मैं अपना तख्त तेरे सितारों से बुलंद करूंगा। तो जानबूझकर खुदावंद की रूह से जब इनकार किया, तो उसकी कोई माफ़ी है ही नहीं है। और यही हमारा जो है वो जवाब है कि जब आखिरत होगी और शैतान कहेगा कि खुदावंद मुझे माफ़ कर दो, तो ये गुनाह ऐसा था जिसकी कोई माफ़ी है ही नहीं है। आमीन जी। लेकिन इससे एक बात जो है वो हमारे लिए, और बड़ी ही खूबसूरत बात, अगर हम हिकमत को अच्छा समझते हैं ना, खुदा को साइड पे रख दे, खुदा समझें कि खुदा इस कमरे में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ हिकमत है, सिर्फ इल्म है। क्या इल्म आपके लिए अच्छा है?
क्या हिकमत आपके लिए अच्छी है? क्या मसलहत जो है, मसलहत होती है काउंसलिंग, कि फर्ज करें मैंने कोई गलती कर ली है, फिर मैं उसको सुधारता हूँ, फिर मैंने गलती कर ली है, फिर मैं सुधारता हूँ। इसको काउंसलिंग बोलते हैं, कि अपनी गलतियों से सीख कर आगे आगे बढ़ते चले जाना। थॉमस एडिसन जो कि बल्ब बनाता था, उसने 10,000 दफा ऑलमोस्ट जो है वो गलतियां की थी, और अपनी नोटबुक में लिखी थी कि ये चीज जो है वो बल्ब बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो उसने वहां से सीखते सीखते पता उसे चला, ये काउंसलिंग हो रही है ना उसकी खुद ही, वो अपनी खुद ही काउंसलिंग कर रहा है, और फिर एट द एंड उसे जो है वो एक बल्ब मिलता है। लेकिन उसको सिखाने वाली जो है वो काउंसल है। हर चीज में खुदावंद की रूह है, इसीलिए तो कहते हैं खुदा हर तरफ है। अच्छा ये बताइए कि कहीं पे हिकमत ना हो? हर जगह पे हिकमत है। कहीं पे इल्म ना हो? हर जगह पे इल्म है। ये ग्लासेस जो हैं, ये कंप्यूटर जो है, ये लैपटॉप जो है, मेरे कपड़े जो हैं, हर चीज हिकमत से बनी है। मेरा बोलना हिकमत से है, आपका सुनना हिकमत से है। और जब मैं हिकमत कहता हूं तो इसका मतलब मैं खुदावंद की सातों अरवा के नाम ले रहा हूं। और अगर आप इन चीजों को अच्छा समझते हैं, तो मजे की बात है, आप उस लश्कर की तरह नहीं है जिसे माफी ना हो सके। आप उस शैतान की तरह नहीं है जिसे माफी कभी भी नहीं होगी। आप उस शख्स की मानिद हैं जिसके दिल के दरवाजे पर खुदावंद अभी भी दस्तक दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि खुदावंद, खुदावंद आपसे क्या कहते हैं कि दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे दिल के अंदर आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। और जो दिल के दरवाजे पर होता है वो दूर नहीं होता। ये नहीं लिख लिख लिखा हुआ कि वो गली के कोने में है, या दूसरी गली में है, या तीसरे मोहल्ले में, नहीं। सिर्फ और सिर्फ दरवाजे के, दरवाजा खटखटा रहे हैं। और खटखटा पता क्यों रहे हैं? क्योंकि इसको मैंने और आपने खोलना है। खटखटाया, वो अगर बाहर से ताला लगा होता तो खुदावंद खोल के अंदर आ जाते। खुदावंद ये कभी भी नहीं चाहते कि फोर्सफुली आप उससे प्यार करें। खुदावंद ये चाहते हैं कि उसकी आवाज सुनकर आप मोहब्बत के साथ उनका वेलकम करें, और प्यार के साथ उनके साथ बैठकर एक ऐसी ज़ियाफ़त खाएं जो कि सारी ज़ियाफ़तों से ज़बरदस्त ज़ियाफ़त है। इसमें प्योरली लव है। खुदावंद जो है वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो दरवाज़ा तोड़ कर आए। वो खुदा है, वो कोई चोर नहीं है। खुदावंद ये कभी भी नहीं करेंगे कि वो ज़बरदस्ती एंटर हों। खुदावंद को सिर्फ और सिर्फ आपका सच्चा और अंदर से खुलने वाला, मोहब्बत से खुलने वाला दरवाजा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और अगर हम हिकमत को पसंद करते हैं, इल्म को पसंद करते हैं, और बदी से हमें नफरत है, ऑफ कोर्स गुनाह होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम गुनाह नहीं करते। गुनाह करते हैं, हम माफ़ी भी मांगते हैं। और हमारा माफ़ी मांगना इस बात का सबूत है कि वी आर नॉट डार्क येट। हम शैतान के लश्कर में शामिल नहीं हुए। हम खुदावंद के साथ हैं। और जब हम खुदावंद के साथ हैं तो हम उसके साथ सुकूनत करेंगे। आमीन जी।